दोस्तों नमस्कार। बिहार, इंडिया, राहुल गांधी, मायावती, गिरिराज सिंह, लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, इतने पात्र हैं आज की मेरी कहानी के। मैं कोई आपको पहेली नहीं बुझा रहा हूँ और न ही आपको कोई बुझाने बुझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार में क्या स्थिति हो गई है और इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है, स्पंदन कैसा है, हार्ट बीट कैसा है। तो अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉलिटिकल इश्यूज़ पर हम लोग बात करते हैं, इसके अलावा कोई इशू हमारे पास होता नहीं है बात करने के लिए। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों से भी करवा दीजिएगा। अब आइए टॉपिक पर बात करते हैं। गिरिराज सिंह ने आज एक बयान दिया कि लालू यादव उनके साथ हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे थे, दोनों दिल्ली से पटना आ रहे थे। लालू यादव ने कथित तौर पर गिरिराज सिंह से कहा कि जब तक बिहार में तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा तब तक बिहार का कुछ होने वाला नहीं है, जितनी योजनाएं हैं सब धरी की धरी रह जाएंगी। ये गिरिराज सिंह ने कहा है। हमारे सूत्र बताते हैं कि अभी जो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, उस बैठक में जैसे ही ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए रखा और झट से उसका अरविंद केजरीवाल ने समर्थन कर दिया, वहीं बगल में नीतीश कुमार और लालू यादव बैठे हुए थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं, मतलब गए भी दोनों साथ साथ। देखिए, पटना से दिल्ली दोनों अलग अलग फ्लाइट में गए, दोनों की टाइमिंग अलग, मीटिंग स्थल पर भी दोनों अलग अलग टाइम में पहुंचे हैं। इससे ये पता चल जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार और लालू के बीच के संबंध कैसे रह गए हैं। ये वही नीतीश कुमार है जिनके लिए लालू कहते थे कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। और आपको भूलना नहीं चाहिए कि नीतीश कुमार ही वो शख्स हैं जिनके कारण लालू की दुर्गति इतनी ज़्यादा हुई। किडनी उडनी का प्रॉब्लम से तो चलिए अब वो मामला फिट हो गया, ठीक हो गया, अब वो स्वस्थ हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल डेथ उनकी हो गई, वो ना वोट दे सकते हैं ना चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसमें सरजू राय चारा घोटाला में बहुत सारा चीज़ों को रहस्य उद्घाटन करके आगे बढ़ गए, लेकिन बाद में आय से अधिक संपत्ति और अन्य मामलों में नीतीश कुमार की भी भूमिका रही है, इसे समझना होगा। और लालू यादव इसको भूले नहीं हैं। ओबीसी में सबसे दबंग माना जाता है यादव, और लालू यादव वही यादव है। बहरहाल पीछे आइए। अब सवाल ये है कि साहब इंडिया गठबंधन का क्या हालचाल है। इंडिया गठबंधन का हालचाल बहुत अच्छा नहीं है। आज यानी कि शुक्रवार को राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को फ़ोन किया। फ़ोन करके उन्होंने उनसे शायद ये कहा है, आई वॉज नॉट देयर, लेकिन जो मीडिया में खबरें आ रही है उसके मुताबिक ये हुआ है कि साहब आप टेंशन मत लीजिए, आपने ही इस गठबंधन की शुरुआत में बहुत ज़्यादा मेहनत किया, परिश्रम किया, तो हम लोग आपका हाथ खाली नहीं रहने देंगे। जहाँ तक सवाल खड़गे जी के पीएम कैंडिडेचर का है, तो हम लोग को खुद नहीं मालूम था। ये तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने एकाएक नाम दे दिया और प्रस्ताव भी कर दिया, तो हम लोग खुद ही सन्न हो गए क्या हो रहा नहीं हो रहा है। इस तरह की बातचीत लालू या नीतीश कुमार से राहुल गांधी की हुई है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। ये भी कहा गया कि साहब कांग्रेस के 2 और लोग बिहार सरकार में मंत्री बनना चाहिए। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए हम तो तैयार हैं, आज बोलिए आज, अभी बोलिए अभी, लेकिन पेच फंसा हुआ है लालू यादव की तरफ से। अब नीतीश कुमार का कथित तौर पर राहुल गांधी को ये कहना कि पेच लालू यादव फंसा के रखे हैं, ये फिर से बताता है कि बिहार में सरकार की क्या स्थिति है। इसके साथ साथ लालू और नीतीश के संबंध किस मोड़ पर पहुंच गए हैं। सत्ता के जानकार ये भी बताते हैं कि लालू यादव को जल्दीबाजी इस बात की है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए। एक बार अगर वो मुख्यमंत्री बन जाता है
तो अभी तक का जितना हिसाब किताब है सब पूरा कर लिया जाएगा। इस तरह की टेंडेंसी है और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के मुंह से इस तरह की बातें आप आराम से सुन सकते हैं। अब आइए राहुल गांधी की बात। तो राहुल गांधी ने चलो एक बार तो कर दिया कि भाई ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, जो होगा हम लोग उसको देखेंगे। अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में जितने भी लोग हैं सबको इसमें शामिल होने का न्योता भेजा जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी अलग मुंह फुला के खड़ी है, बसपा न्यूट्रल है, ना वो एनडीए में है ना वो इंडिया गठबंधन में है, कहीं नहीं है। लेकिन बसपा का कहना है कि भाई 5% 7% वोट जिस पार्टी को आता हो उसके गठबंधन में जाने का क्या फ़ायदा है। अभी ये तय नहीं हुआ है कि यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी। एक बार ये कहा गया कि ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पूरब से पश्चिम तक की यात्रा होगी। अब कहा जा रहा है कि ईस्ट टू वेस्ट नहीं, वेस्ट टू ईस्ट होगा, यानी कि पश्चिम से पूरब तक होगा। तो ठीक है, यात्रा है, यात्रा को लेकर के कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यात्रा करते रहना चाहिए। जो राजनीति के जानकार हैं वो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी के गुजरात में जब ये यात्रा पहुंचेगी तब इस यात्रा का स्वागत कैसे होगा। पश्चिमी भारत में भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती के साथ खड़ी है, वहाँ देखने से नहीं लगता है कि इस यात्रा को बहुत ज़्यादा प्रतिसाद मिलने वाला है। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि भोज के बेरा आप कोहड़ा रोपिएगा, फल जाएगा, खा भी लीजिएगा, पच भी जाएगा, कहाँ होता है जी। आज ब्याह किया, कल भोरे आपको बच्चा चाहिए, संभव नहीं है। प्रकृति का नियम है कि बच्चा को पैदा होने में 9 महीने का टाइम लगता है, ऐसे ही कोहड़ा को फलने में भी बहुत समय लगता है। उसी तरीके से आप जो मोमेंटम चेंज करना चाह रहे हैं, ये 2 महीना में मोमेंटम आपसे चेंज होने वाला नहीं है। अभी तो आपका रूटे तय नहीं है कि आपको जाना कहाँ है और आपका मकसद क्या है। तो कुल मिलाकर के जो इंडिया गठबंधन की स्थिति है वो दूर से देखने में हम जैसे लोगों को तो बहुत ठीक नहीं लग रही है। उठापटक बहुत ज़्यादा है। सीपीआई का मामला अलग है, डीएमके का मामला अलग है, समाजवादी पार्टी का मामला अलग है, बीएसपी को आना है कि नहीं आना उसने भी तय नहीं किया है। कांग्रेस 2-2 4-4 सीट लेकर के इन राज्यों में चुनाव लड़ेगी, कम से कम इस बात की उम्मीद मुझे तो नहीं है। तो इस तरह इंडिया गठबंधन में आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तब तक देख ही रहे हमारा चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।